कभी कभी जिंदगी एक ऐसा सवाल हमारे सामने खड़ा कर देती है जिसका जवाब सिर्फ तर्क से नहीं, तड़प से निकलता है। दिल बार बार एक ही बात पूछता है, वो धोखा देकर किसी और के साथ खुश कैसे रह सकती है? ये सवाल सिर्फ किसी लड़की या लड़के के लिए नहीं है, ये उस हर इंसान के लिए है जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा, जिसके लिए उसने अपना वक्त, अपनी नींद, अपने सपने सब कुर्बान कर दिए। और बदले में क्या मिला? धोखा, झूठ और एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, दुनिया कहती है टाइम सब ठीक कर देगा, लेकिन अंदर का वो टूटता हुआ इंसान जानता है कि ये सिर्फ एक जुमला है, कोई इलाज नहीं। शुरुआत में सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है ना। सुबह उठते ही सबसे पहला मैसेज उसी का, रात को सोने से पहले आखिरी कॉल उसी की, दिन भर की छोटी छोटी बातें, बेवकूफियों पर हंसना, बिना वजह उठना, फिर मनाना, हमेशा साथ रहेंगे वाले वादे। उस समय कौन सोचता है कि यही इंसान कल किसी और के साथ बैठेगा, वही बातें किसी और से कहेगा, वही वादे किसी और के साथ दोहराएगा। प्यार की शुरुआत में हर चीज जादू लगती है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि जादू असली नहीं होता, बस दिखाने के लिए होता है। कुछ लोग प्यार को भी ऐसा ही जादू बना देते हैं। जब तक मन लगा, निभाया, जब मन भर गया, किसी और के साथ नई कहानी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा तकलीफ उस दिन नहीं होती जब वो छोड़कर चली जाती है, सबसे ज्यादा दर्द उस दिन होता है जब तुम उसे किसी और के साथ हंसते हुए देखते हो। तुम्हारी ही तरह वो किसी और से कह रही होती है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूं। उसी अंदाज में, उसी मासूमियत के नकली चेहरों के साथ। तुम्हारे कानों में उसके पहले वाले वादे गूंजते हैं, आंखों के सामने वो सारे सीन घूम जाते हैं जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा था, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस पल तुम समझ नहीं पाते कि ज्यादा झूठ क्या था, उसका प्यार, उसके वादे या तुम्हारा भरोसा। दिल पूछता है, क्या इतने दिन, इतने महीने, इतने साल सब झूठ थे? क्या जो आंसू तुमने उसके लिए बहाए, जो सपने तुमने उसके साथ देखे, वो सब सिर्फ तुम्हारी तरफ से सच्चे थे? क्या उसके लिए तुम बस टाइम पास थे, एक ऑप्शन, या फिर सिर्फ एक पड़ाव जहां वो रुकी जब तक उसे बेहतर सवारी नहीं मिल गई? धोखे का एहसास अचानक नहीं आता, उसके संकेत बहुत पहले से होते हैं। पहले वो बातें जो वो तुमसे शेयर करती थी, अब वो किसी और से शेयर होने लगती है। पहले जो कॉल वो उत्साह से उठाया करती थी, अब बाद में बात करते हैं पर खत्म होने लगती है। पहले तुम्हारी हर बात पर उसके पास समय होता था, अब वो बिजी होने लगी है। पहले तुम्हारी छोटी सी उदासी देखकर वो बेचैन हो जाती थी, अब तुम्हारे आंसू भी उसके लिए एक इमोजी से ज्यादा नहीं रहे। तुम समझ नहीं पाते, तुम खुद को ही दोष देते रहते हो। शायद तुम कम पड़ गए, शायद तुम उतने अच्छे नहीं थे, शायद तुम उतने हैंडसम नहीं, उतने अमीर नहीं, उतने परफेक्ट नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि धोखा देने वाला कभी कारण नहीं ढूंढता, बस बहाने ढूंढता है। जब दिल बदल जाता है तो इंसान पहले अपनी नीयत को बचाने के लिए तुम्हारी कमियां ढूंढने लगता है। तुम रात रात भर जागकर सोचते हो, आखिर गलती कहाँ हुई? तुमने क्या कम किया? क्या इतना कम पड़ गया तुम्हारा प्यार कि वो किसी और के साथ खुश हो गई? लेकिन सच तो यह है कि अक्सर गलती उस इंसान की नहीं होती जिसने दिल से प्यार किया। गलती उस इंसान की होती है जिसने प्यार को हल्के में लिया, जिसे तुम्हारी इमोशंस सिर्फ टाइम पास लगी। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, उन्हें नया चाहिए, उन्हें बदलते चेहरे चाहिए, उन्हें रिश्ते नहीं, विकल्प पसंद होते हैं। ऐसे लोग रिश्ते को भी मोबाइल ऐप की तरह ट्रीट करते हैं। जब तक काम चल रहा है ठीक है, जरा सा हैंग हो जाए तुरंत अनइंस्टॉल और फिर नया इंस्टॉल। तुम्हें देखकर लोग कहते हैं, छोड़ न यार, वो खुश है किसी और के साथ, तू भी आगे बढ़ जा। बाहर की दुनिया के लिए यह बस एक लव स्टोरी थी जो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारे लिए यह सिर्फ स्टोरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा था जिसमें तुमने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया था। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो तुम्हारा घर थी,
तुम्हारा सुकून थी, तुम्हारे हर प्लान का हिस्सा थी। जब कोई कहता है भूल जा, तो तुम्हारा मन चीखता है, तुम्हें क्या पता उसे भूलने का मतलब क्या है। वो सिर्फ इंसान नहीं, मेरी हर सुबह, हर शाम, हर ख्वाब में बसी हुई थी। पर असली सवाल अब भी वही खड़ा है, वो धोखा देकर किसी और के साथ खुश कैसे रह सकती है। देखने में सोशल मीडिया पर उसके चेहरे पर हंसी है, नई फोटोज है, नए ट्रिप्स है, नई रील्स है, नए कैप्शंस है, लाइफ इज ब्यूटिफुल, फाइनली फाउंड माई सेल्फ, डन विद टॉक्सिसिटी। और शायद तुम्हें इशारों में टॉक्सिक भी कह दिया होगा। दुनिया के सामने वो खुद को पीड़ित दिखाती है, जैसे उसने बहुत सहा हो और अब जाकर उसे सच्चा सुकून मिला हो। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान बाहर जो दिखाता है वो हमेशा अंदर का सच नहीं होता। इंसान सबसे ज्यादा झूठ अपनी खुशियों के बारे में बोलता है, ताकि उसे खुद भी यकीन हो जाए कि वो सच में खुश है। जो इंसान किसी सच्ची मोहब्बत को धोखा देकर निकल जाता है, उसे हमेशा अपने दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये बात चुभती रहती है। हो सकता है आज वो नई जगह, नए इंसान, नई कहानियों में खोई हुई हो, लेकिन रात के सन्नाटे में जब फेक स्माइल हट जाती है, जब फोन साइड में रख दिया जाता है, जब लाइट बंद होती है, तब उसके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा, अगर वो इंसान मुझे इतना बुरा नहीं था, तो मैंने उसे छोड़कर सही किया या नहीं। जो इंसान धोखा देता है वो दूसरों से ज्यादा खुद से भागता है। वो चाहे जितनी बार भी अपने आप को समझाए कि जो किया सही किया, फिर भी उसकी यादों में तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मासूमियत बार बार सामने आती होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि वो सच में कुछ समय के लिए खुश रहती है। हनीमून पीरियड जैसा एक फेज आता है, नया इंसान, नई बातें, नई तारीफें, नया एक्साइटमेंट। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, अब उसने सही चुनाव कर लिया है। वो खुद को ये समझाती है कि पुराना रिश्ता तो वैसे भी ठीक नहीं था, मैं तो वहीं से निकलकर अपनी भलाई कर रही हूं। लेकिन जिस इंसान की जड़ में धोखा हो, वो चाहे किसी को भी चुने, उसके अंदर की असुरक्षा कभी नहीं जाती। आज उसने किसी सच्चे दिल को छोड़ा, कल उसे डर सताएगा कि कहीं जिसे वो अब चुन चुकी है, वो भी उसे उसी तरह न छोड़ दे। धोखा देने वाले को हमेशा धोखे का डर खाता रहता है। जो खुद किसी के भरोसे को तोड़ चुका हो, वो भरोसे पर टिककर कभी सुकून से नहीं जी पाता। तुम सोचते हो कि वो तुम्हें भूल चुकी है, तुम्हारा नाम, तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें सब उसके दिमाग से मिट चुकी है। पर एक सच ये भी है कि इंसान उस इंसान को कभी नहीं भूलता जिसने उसे सबसे ज्यादा सच्चाई से प्यार किया हो। हाँ, वो दिखावा कर सकती है कि तुम उसके लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखते। वो तुम्हारा नाम सुनकर भी अनजान बन सकती है। वो लोगों के सामने तुम्हारे बारे में गलत बातें भी कह सकती है, लेकिन उसके दिल के सबसे अंदर वाले एक छोटे से कोने में तुम्हारा चेहरा हमेशा रहेगा। वो शायद कभी मान नहीं पाएगी, शायद कभी बोल नहीं पाएगी, लेकिन उसे हमेशा ये एहसास रहेगा कि जिसने उसके लिए सब कुछ किया, उसे उसने ही सबसे ज्यादा चोट दी। पर अब बात सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारी भी है। तुम कब तक खुद को उसी सवाल में उलझा कर रखोगे, वो खुश कैसे रह सकती है? ये सवाल जितनी बार तुम अपने आप से पूछोगे, उतनी बार तुम खुद को कमजोर बनाओगे। तुम्हारी ताकत इस बात में नहीं कि तुम उसे वापस बुलाओ, तुम्हारी ताकत इस बात में है कि तुम ये मान लो, हां, उसने गलत किया, हां, वो आगे बढ़ गई, और हां, अब मुझे भी अपने लिए जीना है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है उस इंसान को छोड़ देना जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा हो, लेकिन कई बार वही सबसे जरूरी भी होता है। ये मत सोचो कि तुम हार गए। प्यार में धोखा खाने वाला कभी नहीं हारता। हारता हमेशा वो है जो धोखा देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास आज भी ये सुकून है कि तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तुमने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा, तुम्हारे हिस्से में झूठ नहीं, सच्चाई आई। हो सकता है आज दर्द ज्यादा हो, आंसू रुकते न हो, सीना भारी हो, नींद ना आती हो, खाने का मन न करता हो, लेकिन ये समय गुजर जाएगा।
तुम्हारा हर आंसू तुम्हें अंदर से और सच्चा और मजबूत बना रहा है। जो इंसान टूटा नहीं, वो कभी गहरा नहीं होता, और जो गहरा नहीं होता, वो कभी किसी की जिंदगी में असली जगह नहीं बना पाता। समय के साथ तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि उसका जाना ही तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फायदों में से एक था। आज अगर वो तुम्हारे साथ होती और वही झूठ, वही चालें, वही दोहरा चेहरा तुम्हें बाद में पता चलता, तो शायद तुम और भी ज्यादा टूट जाते। आज जख्म गहरा है, लेकिन सच सामने है। तुम अब खुद को नया बनाने की, खुद को समझने की, खुद से प्यार करने की शुरुआत कर सकते हो। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अब कोई नहीं होगा, कि अब कोई तुम्हें वैसे नहीं चाहेगा जैसे तुम डिजर्व करते हो। दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो दिल से प्यार करते हैं, जो भरोसा निभाना जानते हैं, जो रिश्ता बदलने से पहले खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। और जहां तक उसकी खुशी का सवाल है, उसे खुश रहने दो या खुश दिखने दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम ये जांचते रहो कि वो सच में खुश है या सिर्फ दिखावा कर रही है। अगर सच में खुश है तो ठीक है, जिंदगी ने उसे वो दे दिया जो उसे चाहिए था। और अगर सिर्फ दिखावा कर रही है तो भी ठीक है, क्योंकि फिर उसकी लड़ाई खुद से है, तुमसे नहीं। तुम्हारी लड़ाई अब अपने दर्द से है, अपने डर से, अपनी अधूरी उम्मीदों से। तुम्हें अब यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम उसके बिना भी जी सकते हो। तुम्हें बस यह साबित करना है कि तुम खुद के साथ जी सकते हो। कभी कभी इंसान हमें छोड़कर इसीलिए भी चला जाता है ताकि हम खुद से मिल सकें। तुमने जब उसे प्यार किया तो अपने आप को उसके लिए पीछे रख दिया। उसकी पसंद, उसकी पसंदीदा जगहें, उसका समय, उसके मूड, उसकी पसंद के गाने, उसके हिसाब से बदलते बदलते तुम खुद को कहीं खो बैठे। अब जब वो नहीं है तो खाली जगह जरूर है, पर यही खाली जगह तुम्हारे नए रूप की शुरुआत भी है। अब तुम खुद से पूछ सकते हो, तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें किस तरह की जिंदगी चाहिए? तुम किस तरह के इंसान के साथ रहना चाहते हो? और सबसे जरूरी, क्या तुम पहले खुद के साथ खुश हो? क्योंकि जब तक इंसान अकेले में खुद के साथ शांति महसूस करना नहीं सीखता, तब तक कोई रिश्ता उसे सुकून नहीं दे सकता। उसके बारे में जो गुस्सा, जलन, तकलीफ तुम्हारे अंदर है, उसे धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो तुम हर नए रिश्ते में वही जहर ले जाओगे। जब भी दिमाग कहे, देखो वो कितनी खुश है और मैं यहां टूट रहा हूं, तो खुद से एक बात कहना, मैं दुखी इसीलिए हूं क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया था, और वो खुश इसलिए दिख रही है क्योंकि उसने उस प्यार की कदर नहीं की। दर्द में भी एक इज्जत होती है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी इंसानी का सबूत है। जो इंसान किसी को धोखा देकर तुरंत आगे बढ़ जाता है, वो अंदर से कितना खाली है, ये वही जानता है। शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब सालों बाद कहीं वो तुम्हें देखेगी, शायद सोशल मीडिया पर, शायद किसी गली, किसी कैफे, किसी फंक्शन में। तुम्हारा चेहरा देखकर उसके दिमाग में एक पल को वो सारे सीन फ्लैश होंगे। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा सहना, तुम्हारा टूटना, तुम्हारा चुप रहना। हो सकता है वो उस समय भी मुस्कुराकर कुछ न कहे, लेकिन अंदर से उसका दिल जरूर धड़केगा, मैंने किसको छोड़ दिया था। और उसी पल तुम्हें ये एहसास होगा कि जिंदगी ने तुम्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां तुम उसे अपने ऊपर हावी होने देने की बजाय सिर्फ एक सीखे हुए सबक की तरह देख सकोगे। तुम्हारे लिए असली जीत ये नहीं होगी कि एक दिन वो रोए, पछताए, तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगे। तुम्हारी असली जीत ये होगी कि एक दिन तुम अपने बारे में इतना अच्छा महसूस करो कि तुम्हें उसके वापस आने की कोई जरूरत ही न बचे। जब तुम किसी और की आंखों में अपने लिए वही इज्जत, वही अपनापन, वही सच्चाई देखो जो तुम हमेशा डिजर्व करते थे, तब तुम्हें समझ आएगा कि पिछले दर्द ने तुम्हें सिर्फ तैयार किया था, सही इंसान के लिए, सही वक्त के लिए। तो अब जब अगली बार तुम्हारे दिमाग में यह सवाल उठे, वो धोखा देकर किसी और के साथ खुश कैसे रह सकती है, तो खुद को यह जवाब देना, शायद वो बाहर से खुश होगी, लेकिन मैंने अंदर से जीना सीखा है।
वो आगे बढ़ गई, ये उसका चुनाव था। और अब अपने लिए सही रास्ता चुनना, ये मेरा चुनाव है। धोखे से बनी कोई भी खुशी कभी स्थायी नहीं होती। झूठ के सहारे मुस्कुराने वाला चेहरा कभी देर तक चमक नहीं पाता। सच्चाई देर से सही, लेकिन हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तुमने सच्चा प्यार किया, दर्द भी सच्चा मिला, लेकिन इसी सच्चाई से तुम्हारा कल बनेगा। तुम्हारी कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बस एक चैप्टर खत्म हुआ है। आगे के पन्नों पर तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा नया प्यार और तुम्हारी असली मुस्कान लिखी जाने वाली है। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना, जो इंसान सच्चा होता है वो कभी सच में अकेला नहीं होता। उसके साथ उसकी दुआएं, उसका साफ दिल और एक ऐसी ताकत होती है जो धीरे धीरे सही लोगों, सही मौकों और सही खुशियों को उसकी तरफ खींच लाती है। वो धोखा देकर किसी और के साथ रह सकती है, दिखावे की दुनिया में हंस सकती है, नए रिश्तों में खो सकती है, लेकिन दिल की गहराई में कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान उसे हमेशा याद आएगा। और तुम्हें अब अपने आप को याद रखना है, खुद को खोने नहीं देना है, और ये सीखते हुए आगे बढ़ना है कि जिसे तुम्हारे सच्चे दिल की कदर नहीं थी, उसे खोकर तुमने कुछ नहीं खोया, बल्कि खुद को वापस पा लिया। धोखा खाने के बाद का दर्द सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी का पुनर्निर्माण है। यह वीडियो आपकी सोती हुई चेतना को जगाने के लिए बनाई गई है, जहां पहले दर्द को गले लगाया जाता है, फिर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बताई जाती है, और अंत में आत्मविश्वास व विकास की राह दिखाई जाती है। वो धोखा देकर किसी और के साथ खुश कैसे रह सकती है, और तुम धोखा खाने के बाद खुद को कैसे नया बना सकते हो। जिंदगी कभी कभी एक ऐसा आईना हमारे सामने रख देती है जिसमें हमारा टूटा हुआ चेहरा दिखता है। वो आईना है धोखा। जब वो इंसान जिसे तुमने अपना सब कुछ मान लिया था पीठ दिखा देता है और किसी और के साथ हंसता मुस्कुराता दिखता है, तो सवाल उठता है, वो धोखा देकर खुश कैसे रह सकती है। लेकिन आज हम उसी सवाल से आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे तुम्हारी ताकत की, तुम्हारी वापसी की, तुम्हारे नए जन्म की। क्योंकि धोखा कोई अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां तुम खुद को खो चुके हो और अब खुद को फिर से पाने वाले हो। सबसे पहले दर्द को स्वीकार करो। हाँ, रोना है तो रो लो, गुस्सा है तो चिल्ला लो, उदासी है तो उसे गले लगा लो। मनोविज्ञान कहता है कि धोखा खाने पर दिमाग में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जो शारीरिक दर्द जैसा एहसास कराता है। सीना भारी हो जाता है, रातों में नींद नहीं आती है, भूख प्यास सब उड़ जाती है। और हाँ, ये सब नॉर्मल है। इसे दबाओगे तो अंदर से सड़ जाओगे। एक डायरी लो, हर रात लिखो, आज मुझे कैसा लगा, क्यों लगा। दोस्तों से बात करो, भरोसेमंद लोगों से। भावनाओं को बाहर निकालना ही पहला स्टेप है हीलिंग का। अब सोचो, क्यों हुआ ये सब? क्या तुम्हारी कोई कमी थी? नहीं। धोखा देने वाला इंसान अपनी कमियों से भागता है। वो कभी खुद को दोष नहीं देता, हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। तुम सोशल मीडिया पर देखते हो, नई फोटोज, नए कैप्शंस, नई शुरुआत, सच्चा प्यार मिला। लेकिन सच क्या है? वो हनीमून फेज में है, जहां नयापन एक्साइटमेंट देता है। लेकिन मनोविज्ञान की अटैचमेंट थ्योरी कहती है कि जो इंसान बार बार धोखा देता है, उसके अंदर असुरक्षा होती है। उसे स्थायी रिश्ता नहीं चलता, क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं करता। तुम्हारा सच्चा प्यार उसके लिए बोझ बन गया, क्योंकि वो इतना गहरा सहन नहीं कर पाया। खुद को ब्लेम करना बंद करो। तुमने जो किया सच्चाई से किया। वो कहती है तुम टॉक्सिक थे, लेकिन असल में टॉक्सिक वो थी जो दोहरी जिंदगी जी रही थी। स्टडीज दिखाती है कि धोखा खाने वाले 70% लोग खुद को दोष देते हैं, लेकिन रिकवरी तब शुरू होती है जब वो समझते हैं, ये मेरी गलती नहीं। आज से बोलो, मैं इनफ था, मैं इनफ हूं। ये मंत्र रोज दोहराओ, आईने में देखकर बोलो। धीरे धीरे दिमाग मान लेगा। दर्द से ऊर्जा बनाओ,
व्यावहारिक स्टेप्स अब आते हैं एक्शन पर। पहले स्टेप, नो कॉन्टैक्ट रूल। फोन डिलीट करो, सोशल मीडिया अनफॉलो, ब्लॉक करो। क्यों? क्योंकि हर नोटिफिकेशन तुम्हें बैक टू जीरो ले जाता है। रिसर्च कहती है कि एक्स को स्टॉक करने से दर्द 2 से 3 हफ्ते ज्यादा रहता है। पुरानी फोटोज डिलीट करो, स्पेस क्लीन करो। दूसरा स्टेप, फिजिकल हेल्थ रिबिल्ड करो। जिम जाओ, दौड़ो, योगा करो। एंडोफिन्स रिलीज होंगे, जो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। रोज में टहलना ज्यादा अच्छा रहेगा। खाना ठीक रखो, प्रोटीन, फ्रूट्स लो। नींद के लिए रूटीन बनाओ, 10 बजे लाइट ऑफ। शरीर ठीक होगा तो दिमाग भी ठीक होगा। तीसरा, मेंटल रिचार्ज रहो। ध्यान लगाओ, 10 मिनट रोज। ऐप यूज करो जैसे काम या इनसाइट टाइमर। जर्नलिंग जारी रखो, अब पॉजिटिव पर फोकस। आज मैंने क्या अच्छा किया? बुक्स पढ़ो, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK, या हिंदी में आत्मरक्षा टाइप। पॉडकास्ट सुनो ब्रेकअप रिकवरी के। चौथा, सोशल सर्कल बढ़ाओ। दोस्तों से मिलो, फैमिली टाइम स्पेंड करो। नई हॉबीज बनाओ जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, इनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो। ग्रुप एक्टिविटीज ज्वाइन करो। अकेलापन दर्द बढ़ाता है, कनेक्शन दिल के घाव भरते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समझो। धोखा 5 स्टेज में हील होता है। डिनायल, गुस्सा, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। तुम शायद गुस्से या डिप्रेशन में हो। नॉर्मल है। समय दो, औसतन 3 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन एक्टिव रिकवरी से कम हो जाता है। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो। खुद से वैसा ही बोलो जैसे बेस्ट फ्रेंड से बोलते, तू ठीक है भाई, ये पास हो जाएगा। ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, अगले रिश्ते में डर लगेगा। लेकिन याद रखो, हर इंसान एक सा नहीं होता। रेड फ्लैग्स सीखो और उन पर ध्यान रखो। अचानक बिजी होना, फोन छुपाना, कम्युनिकेशन कम। लेकिन खुद पर ट्रस्ट बनाओ पहले। रोज एक अच्छी क्वालिटी लिस्ट करो। मैं केयरिंग हूं, लॉयल हूं। नया वर्जन बनाओ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। 3 महीने बाद तुम बदल चुके होगे। नई स्किल्स सीखो, कोर्सेज, सर्टिफिकेशन आदि। करियर पर फोकस करो। तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो नए टॉपिक्स, रिलेशनशिप साइकोलॉजी पर वीडियोस बनाओ। इससे दर्द क्रिएटिविटी बनेगा। ट्रैवल करो, मेरठ से निकलो, दिल्ली, ऋषिकेश या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाओ। प्रकृति हील करती है। सेल्फ लव बिल्ड करो। अकेले डेट पर जाओ, मूवी, कैफे जाओ। खुद को गिफ्ट दो। धीरे धीरे डेटिंग एप्स ट्राई करो, लेकिन जल्दबाजी मत करना। सही इंसान आएगा जो तुम्हारी वैल्यू समझे। स्टडीज कहती है कि धोखा खाने के बाद वाले रिश्ते 40% ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि लेसन सीख चुके होते हैं। वो खुश कैसे रह सकती है? अंतिम सच्चाई, वो बाहर से खुश लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रही होती है। धोखा देने वाले को हमेशा डर रहता है, कहीं ये भी न छोड़ दे। उनका रिश्ता सरफेस लेवल पर है, यानी जमीनी स्तर पर है। तुम्हारा था गहरा और सच्चा प्रेम था। वो कभी वो सुकून नहीं पाएगी जो सच्चाई देती है। कर्म साइकिल के पहिए की तरह चलते हैं। एक दिन फिर वो चक्र घूमकर वही आएगा, और वो खुद के लिए भी वही महसूस करेगी जो तुमने किया है। लेकिन तुम उसका इंतजार मत करना। तुम्हारी जीत तुम्हारा नया जीवन है। तुमने सच्चा प्यार किया, इसलिए दर्द हुआ, लेकिन यही दर्द तुम्हें वॉरियर यानी विजेता बनाएगा। आज से कमिटमेंट लो, मैं मजबूत बनूंगा। हर सुबह उठो, मिरर पर बोलो, मेरा कमबैक शुरू हो गया। समय तुम्हारा साथ देगा। तुम डिजर्व करते हो सच्ची खुशी, सच्चा प्यार, सच्चा सुकून। धोखा खाओ, लेकिन हार मत मानो। उठो, चमको, जीतो। और अंत में मुस्कुराओ और वीडियो को लाइक करो। अभी जाना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो अंत तक देखें। स्टोइक यात्रा से सच्ची मुक्ति मिलती है। जब अपना माना इंसान पीठ दिखा देता है, दुनिया थम सी जाती है। वो जिसे सब कुछ मान लिया, वही किसी और के साथ मुस्कुराता दिखे तो सवाल उठता है, वो कैसे इतनी आसानी से खुश हो गई?
स्टोइक दर्शन कहता है, यह खुशी का भ्रम मात्र है। धोखा देने वाला बाहर से चमकता है, लेकिन अंदर खोखला रहता है। सबसे पहले दर्द को स्वीकारो, उसको नकारो मत। स्टोइक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, बाधा ही राह है। धोखा कोई दुश्मन नहीं, शिक्षक है। जब वो नई तस्वीरें डालती है, हंसी के साथ कैप्शन लाइफ परफेक्ट, तुम्हारा मन चीखता है। लेकिन रुको, गहरी सांस लो और जर्नल खोलो, उस पर लिखो, ये दर्द क्या सिखा रहा। मनोविज्ञान की ग्रोथ साइकिल में ये डेनायल से गुजरना है। 70% लोग खुद को दोष देते हैं, लेकिन स्टोइक कहते हैं, नियंत्रण सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर करना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन खुद को इतना ऊंचा उठा लेना है, वो क्या उसके जैसे तुम्हारे आस पास भी न भटक पाए। यही है स्टोइक दर्शन और यही है रिवेंज स्टोरी टीवी की सीख। ऐसी ही वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।